कभी सोचा है कि एक पेड़ में, एक छोटे से कीड़े में और हम इंसानों में आखिर कॉमन क्या है? आज हम उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाओं की बात करेंगे जो हर जीवित चीज को जीवित बनाती हैं। तो चलिए जिंदगी के इस फंडामेंटल ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो हाँ, सवाल वही है, एक इंसान और एक पौधे में क्या एक जैसा है? पहली नजर में तो शायद कुछ भी नहीं लगता, है ना? पर इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जवाब है जीवन का वो अदृश्य कोड जो हम सब में है। दरअसल दोनों ही और इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज जिंदा रहने के लिए एक ही 4 हिस्सों वाले सर्वाइवल प्रोग्राम पर चलती है। यही 4 प्रक्रियाएं जीवन का आधार हैं और आज हम इन्हें एक एक करके डिकोड करेंगे। तो इस प्रोग्राम का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की मशीन को चलने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो पोषण से ही मिलता है। तो पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें खाना शरीर के अंदर जाता है और फिर शरीर उस खाने से मिली एनर्जी का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए और शरीर में हो रही टूट फूट की मरम्मत के लिए करता है। अब पोषण पाने के भी 2 मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है पौधे, जिन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है हम इंसानों जैसे परपोषी या हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम इंसानों में खाने का सफर बहुत दिलचस्प होता है। ये मुंह से शुरू होता है, जहां खाना चबाया जाता है और पाचन का पहला स्टेप पूरा होता है। फिर ये ग्रास नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, जहां ताकतवर एसिड और एंजाइम इसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पर असली जादू तो छोटी आंत में होता है, जहां सारे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। और आखिर में बड़ी आंत बचे हुए खाने से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो फ्यूल तो आ गया, पर इस फ्यूल को यूजेबल एनर्जी में कैसे बदला जाए? यहीं पर आती है हमारी दूसरी प्रक्रिया, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। इसे शरीर का पावर प्लांट समझिए, जो फ्यूल को पावर में बदलता है। श्वसन वो कमाल की केमिकल प्रोसेस है जो हमारे खाने यानी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करती है। ये वही एनर्जी है जिससे हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। अब ये एनर्जी बनाने के भी 2 रास्ते हैं। एक है वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और ढेर सारी एनर्जी बनती है। दूसरी तरफ है अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के होता है। इसमें एनर्जी तो बहुत कम बनती है और साथ में अल्कोहल या लैक्टिक एसिड जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रास्ते से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। हवा नथुने से श्वास नली में जाती है, फिर ब्रोंची के जरिए फेफड़ों में फैल जाती है और आखिर में लाखों छोटी छोटी थैलियों यानी एल्वियोली तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो हमारे पास फ्यूल भी है और एनर्जी भी बन गई, पर इसे शरीर के हर एक कोने तक, हर सेल तक पहुंचाया कैसे जाए? इसके लिए हमारे शरीर में एक शानदार सुपर हाईवे सिस्टम है, जिसे हम परिवहन प्रणाली या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। इस सुपर हाईवे पे दौड़ने वाली गाड़ियां हैं हमारा खून और इसकी एक पूरी टीम है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज हमारे बॉडीगार्ड हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स रिपेयर टीम है जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं। और प्लाज्मा वो तरल सड़क है जिस पर ये सब चलते हैं। और इस पूरे सिस्टम का हेडक्वार्टर, इसका कंट्रोल रूम, वो है हमारा दिल, एक बहुत ही पावरफुल पंपिंग स्टेशन। ये एक कमाल के डबल सर्कुलेशन सिस्टम पर काम करता है। एक सर्किट खून को फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने के लिए भेजता है और दूसरा सर्किट उस ऑक्सीजन भरे खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इस हाईवे सिस्टम में भी 2 तरह की सड़कें हैं। धमनियां यानी आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। और दूसरी हैं नसें यानी वेन्स, जो खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें छोटे छोटे वॉल्व भी होते हैं ताकि खून उल्टी दिशा में न बहे। और जानते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। पौधों का भी अपना एक कमाल का डिलीवरी नेटवर्क होता है। जाइलम, जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पूरे पौधे में सप्लाई करता है। अब देखिए, जहां इतनी सारी फैक्ट्रियां चल रही हों, वहां थोड़ा बहुत कचरा तो बनेगा ही, है ना?
यहीं पर काम आती है हमारी चौथी और आखिरी जीवन प्रक्रिया, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये है हमारे शरीर की क्लीनअप क्रू। सीधे शब्दों में कहें तो उत्सर्जन वो ज़रूरी प्रोसेस है जो शरीर में बनने वाले जहरीले वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, ताकि हमारा अंदरूनी सिस्टम साफ, स्वस्थ और बैलेंस्ड रहे। हम इंसानों में ये सफाई का जिम्मा मुख्य रूप से हमारे गुर्दे यानी किडनीज उठाते हैं। ये एक फिल्टर की तरह खून से कचरा अलग करते हैं। फिर ये कचरा मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में जमा होता है और फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है ना नेचर का एक बेहतरीन फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो हमने जीवन की इन 4 कमाल की प्रक्रियाओं को समझ लिया, पर असली खूबसूरती इस बात में है कि ये अकेले अकेले काम नहीं करती। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक शानदार टीम की तरह। या यूं कहें कि कोई भी सिस्टम अकेला नहीं है। हर एक प्रक्रिया दूसरी पर निर्भर है, ठीक एक मशीन के अलग अलग पुर्जों की तरह। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है। तो पूरी कहानी को अगर एक साथ देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। पोषण से फ्यूल मिलता है, श्वसन उस फ्यूल से एनर्जी बनाता है, परिवहन उस एनर्जी और फ्यूल को हर सेल तक पहुंचाता है, और उत्सर्जन वो इस पूरे सिस्टम को साफ सुथरा रखता है। ये जीवन के वो 4 स्तंभ हैं जो एक साथ मिलकर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल,